यह संपूर्ण सृष्टि जो हमें दिखाई देती है और जो अदृश्य रूप में हर क्षण जन्म ले रही है और समाप्त हो रही है, वह किसी बाहरी सत्ता का नियंत्रण नहीं बल्कि एक दैवीय नृत्य है, भैरव और काली का, शिव और शक्ति का, विनाश और सृजन का। जब हम द कॉस्मिक डांस ऑफ भैरव एंड काली की बात करते हैं तो हम केवल किसी पौराणिक कथा को नहीं छू रहे बल्कि ब्रह्मांड की उस गूढ़ गति को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो समय, मृत्यु, ऊर्जा और आत्मा को एक अनंत चक्र में बांध देती है। भैरव शिव का वह स्वरूप है जो केवल शांति या समाधि नहीं है बल्कि उग्र, विकराल और विध्वंसकारी है, जो समय को निगलता है और मृत्यु को अपने हाथ में लिए घूमता है। और काली वह माँ जो समय की अधिष्ठात्री है, जो सृष्टि का आरंभ भी है और उसका अंत भी। जब ये दोनों एक साथ तांडव करते हैं तो न केवल भौतिक ब्रह्मांड टूटता है बल्कि आत्मिक ब्रह्मांड भी रूपांतरित होता है। उनके नृत्य में छिपा है रहस्य, कैसे एक साधक अपने अहंकार, अपने मन, अपने बंधनों को नष्ट करके परम सत्य तक पहुंच सकता है। भैरव का रूप जब तांडव करता है तो उसकी तीसरी आंख से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं जो भ्रम, माया और अज्ञान को जला देती हैं। वहीं काली जब नृत्य करती हैं तो उनके चरणों की आहट से समय रुक जाता है, मृत्यु भयभीत हो उठती है और साधक उस कालातीत अवस्था में पहुंच जाता है जहां केवल आत्मा की पुकार बचती है। यह नृत्य केवल प्रतीक नहीं, यह हर साधक के भीतर घटने वाली एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब कोई साधक भैरव और काली की साधना करता है तो वह अपने भीतर छिपे हुए अंधकार को आमंत्रित करता है, उसे पहचानता है, स्वीकार करता है और अंततः उसे प्रकाश में बदल देता है। भैरव की पूजा श्मशान में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ हर चीज का अंतिम सत्य सामने होता है। शरीर मिटता है, नाम मिटता है, मोह मिटता है। वहीं काली की उपासना अर्धरात्रि में होती है जब पूरा ब्रह्मांड मौन होता है और आत्मा अपनी सबसे गहरी पुकार को सुन पाती है। इन दोनों की साधना केवल मंत्रों और क्रियाओं तक सीमित नहीं होती, यह साधक को अपने भीतर के भय, क्रोध, वासना, मोह और अज्ञान से सामना कराती है। भैरव का एक नाम काल भैरव है, समय का स्वामी। वह काल को भी निगल सकता है। वहीं काली का नाम ही काली है, समय की शक्ति। जब ये दोनों मिलते हैं तो साधक के भीतर की समस्त ग्रंथियां टूट जाती हैं। इस नृत्य में काली की जिह्वा बाहर है, वह केवल रक्त नहीं पीती बल्कि अज्ञान के प्रतीकों को पी जाती है। भैरव की कमर में लटकती मुंडमालाएं केवल शत्रुओं के सिर नहीं है, वे अहंकार, वासना और भ्रम के प्रतीक हैं। भैरव की आंखें रक्तवर्ण हैं क्योंकि उन्होंने सृष्टि की गहराइयों को देखा है और जो देख लिया वह शांत नहीं हो सकता। काली के 4 हाथों में शस्त्र और वरदान है, एक हाथ मारता है तो दूसरा बचाता है। साधक को दोनों की आवश्यकता है, विध्वंस और कृपा। जब कोई साधक इस दिव्य युग्म की साधना करता है तो वह केवल शक्ति प्राप्त नहीं करता, वह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक हो जाता है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में नृत्य करती है। इस नृत्य को तांडव कहा गया है, पर यह केवल उग्रता नहीं, यह सौंदर्य का चरम रूप है। जब ब्रह्मांड टूटता है तभी नया जन्म लेता है, यही संदेश है भैरव काली के नृत्य का। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में भैरव और काली के संयुक्त रूप की साधनाएं छिपी हुई हैं। इनका वर्णन इतना गोपनीय है कि केवल दीक्षित साधकों को ही इसका ज्ञान दिया जाता था। ऐसे मंदिर आज भी भारत और नेपाल के कुछ अज्ञात क्षेत्रों में हैं, जहां ये नृत्यमय ऊर्जा अब भी सक्रिय है। इन स्थलों पर जाने वाले साधक कहते हैं कि वहां समय स्थिर हो जाता है और मन केवल कंपन में बदल जाता है। यह नृत्य केवल दृश्य नहीं, श्रव्य भी है। डमरू की ध्वनि, मृदंग की लय, मंत्रों की गूंज और काली के नूपुरों की आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो चेतना को उच्चतम अवस्था तक पहुंचा देती है। इस नृत्य को देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए, वह दृष्टि जो सत्य को झेल सके, जो भय से परे जा सके। भैरव और काली के नृत्य को देखने का अर्थ है मृत्यु को स्वयं देखना और उससे प्रेम करना। यही कारण है कि इनकी साधना में भय, मृत्यु और समय के प्रतीक प्रमुख होते हैं। खप्पर, त्रिशूल, श्मशान, रात्रि, रक्त, रुद्राक्ष,
राख। ये केवल वस्तुएं नहीं, ये चेतना के द्वार हैं। जब कोई साधक तंत्र के पथ पर चलता है तो उसका मार्ग इन द्वारों से होकर ही जाता है। भैरव और काली के संयुक्त स्वरूप की पूजा में वह शक्ति है जो न केवल जीवन को बदल देती है बल्कि मृत्यु के पार भी साधक को ज्ञान देती है। तंत्र का उद्देश्य मोक्ष नहीं, रूपांतरण है, और यह रूपांतरण इसी नृत्य में छिपा है। यह नृत्य वह क्षण है जहाँ ब्रह्मा की सृष्टि समाप्त होती है, विष्णु की रक्षा मौन हो जाती है और केवल शिव का तांडव और काली का विलास शेष रहता है। साधक जब इस रहस्य को जान लेता है तब वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है, न शिव न शक्ति बल्कि वह ऊर्जा जो दोनों को एक करती है। यही है भैरव और काली का नृत्य समय, मृत्यु और चेतना के पार का संदेश। और जब समस्त ब्रह्मांड अपनी अंतिम श्वास ले रहा होता है, जब समय की रेत मुट्ठी से फिसल रही होती है, तब भी एक कंपन गूंजता है। वह कंपन जो केवल ज्ञानी साधक सुन सकते हैं, वह नाद जो शिव के डमरू से नहीं अपितु उनके और महाकाली के सम्मिलित तांडव से उत्पन्न होता है। यह तांडव न केवल विनाश का प्रतीक है बल्कि चेतना के पुनर्जन्म का रहस्य भी है। भैरव और काली का यह लौकिक नृत्य कोई साधारण अभिनय नहीं है, यह वह रहस्यमय द्वंद्व है जिसमें अज्ञान और ज्ञान, मोह और मोक्ष, समय और शून्यता आपस में विलीन हो जाते हैं। जब भैरव और काली साथ नृत्य करते हैं तो वह केवल ध्वंस नहीं करते, वह ब्रह्मांडीय चेतना को पुनः जागृत करते हैं। इस नृत्य में लय है पर वह लय समय से परे है। इस नृत्य में गति है पर वह गति चेतना की ऊंची अवस्था की ओर है। इस रहस्य को समझने के लिए साधारण मन पर्याप्त नहीं। इसके लिए मन को नष्ट करना होता है, अहंकार को भस्म करना होता है और उस अंधकार में प्रवेश करना होता है जहाँ केवल सत्य की चिंगारी जलती है। काली और भैरव वही हैं जो हमें उस अंधकार में मार्ग दिखाते हैं, भय की गहराई से निकालकर हमें उस भयातीत स्थिति तक पहुँचाते हैं जहाँ आत्मा स्वयं ब्रह्मा बन जाती है। उनका स्वरूप विकराल है पर वह विकरालता केवल हमारे सीमित बोध के लिए है। उनके प्रत्येक क्रोध में करुणा छिपी है, प्रत्येक नाश में नवसृजन छुपा है। भैरव और काली की यह युगल उपस्थिति हमें बताती है कि जीवन की यात्रा केवल प्रकाश की ओर नहीं होती बल्कि वह अंधकार के गर्त से होकर जाती है। वे सिखाते हैं कि असली ज्ञान तब आता है जब हम अपने भीतर के डर, लालच और मोह को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। काली की तलवार केवल राक्षसों के सिर नहीं काटती, वह हमारे भीतर के विकारों का भी नाश करती है। भैरव का त्रिशूल केवल राक्षसों को नहीं भेदता, वह हमारी वासनाओं, इच्छाओं और भटकावों को भी छेदता है। किंतु इस मार्ग में कोई आराम नहीं। यह मार्ग उन्हें बुलाता है जो आत्मा के अंतरतम रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो केवल पूजा पाठ से परे जाकर उस वास्तविक तंत्र को अनुभव करना चाहते हैं जहाँ चेतना का विस्तार होता है। काली और भैरव का तांडव कोई पौराणिक कथा नहीं है, वह एक जीवित अनुभव है, एक निरंतर चलने वाला कंपन जो केवल ध्यान की गहराइयों में सुना जा सकता है। साधक जब उस स्थिति में पहुंचता है जब वह न स्वयं को जानता है न विश्व को, तब वह भैरव और काली के उस नृत्य का साक्षी बनता है जो समय के पार चलता है। कहते हैं जो काली को केवल क्रूर मानते हैं वे केवल आधे सत्य को जानते हैं, जो भैरव को केवल रक्षक मानते हैं वे उनकी रचनात्मक शक्ति को नहीं समझते। दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं, एक ज्वाला है, दूसरा अग्नि की दिशा है। काली वह क्षण है जब काल स्वयं रुक जाता है, भैरव वह दिशा है जिसमें काल चलता है। और जब दोनों साथ होते हैं तो वह शक्ति उत्पन्न होती है जो न केवल ब्रह्मांड को चला सकती है बल्कि आत्मा को मुक्त भी कर सकती है। इसीलिए इस युग में, इस कलयुग में, जब भ्रम, भय और भटकाव अपने चरम पर है, तब काली और भैरव का यह योग विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि बाहरी संसार चाहे जितना भी अस्थिर हो, आंतरिक शक्ति हमेशा स्थिर है। हमें बस उस नृत्य को देखने की क्षमता विकसित करनी होगी, उस भयावह सुंदरता को समझने की विवेक शक्ति लानी होगी। तब जाकर हम जान पाएंगे कि काली का हंसता हुआ चेहरा कोई क्रूरता नहीं, वह एक चेतावनी है
कि अगर तुम स्वयं से न भागो तो तुम परमात्मा से मिल सकते हो। और भैरव की विकराल हंसी, वह केवल मृत्यु भय को चुनौती नहीं है, वह उस आत्मा का उद्घोष है जिसने काल के बंधन को तोड़ दिया है। सिद्धों, योगियों और तांत्रिकों के अनुसार जब कोई साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां न वह मृत्यु से डरता है न जीवन में लिप्त होता है, वहां वह इस तांडव का अंग बन जाता है। तब वह भैरव और काली के मध्य में नाचता है, न जीव होता है न शिव, केवल शिवत्व होता है। उस अवस्था में न समय होता है न दिशा, केवल चेतना होती है, और चेतना के उस महासमुद्र में डूब जाने के बाद ही वह साधक मुक्त होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह तांडव हमारे बाहर नहीं हो रहा, यह हमारे भीतर की यात्रा है। यह वह अग्निपथ है जिसे पार कर हम अपने असली स्वरूप तक पहुंचते हैं। और जब तक हम उस अग्नि में स्वयं को नहीं जलाते, तब तक न भैरव को जान सकते हैं न काली को। यह केवल शास्त्रों का नहीं, अनुभव का विषय है। और जो अनुभव करता है वही मुक्त होता है। तो अब समय है भक्ति से आगे बढ़कर साधना में प्रवेश करने का, बाहरी पूजा से आगे बढ़कर आत्मनिरीक्षण की अग्नि में प्रवेश करने का। और तब जब यह अग्नि तुम्हें जलाएगी, तब तुम्हारे भीतर से वह स्वर निकलेगा जो कहेगा, न कालमस्ति न मृत्युरस्ति, केवलम शिवोहम।